फरीदाबाद मर्डर केस, महिला की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी और पिता गिरफ्तार। हरियाणा के फरीदाबाद में महिला हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शिकायत के अनुसार 15 अप्रैल को अनीता नाम की महिला सेक्टर 58 स्थित बिजली बोर्ड में बिल भरने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। इसके बाद 17 अप्रैल को उनका शव कबूलपुर इलाके के गंदे नाले के पास बरामद हुआ। मामले में हरियाणा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की और मुख्य आरोपी ब्रह्मजीत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी की करीब 1.5 साल पहले महिला से पहचान हुई थी और दोनों के बीच संबंध थे। शादी के बाद आरोपी ने महिला से दूरी बना ली, जिसके चलते विवाद बढ़ा। आरोप है कि 15 अप्रैल को आरोपी महिला को सुनसान इलाके में ले गया और उसकी हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया। इस मामले में आरोपी के पिता जगविंदर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने वारदात के बाद बेटे को फरार होने में मदद की। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की जांच जारी है। देखिए, एक सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर एक घटनाक्रम है, जिसमें 17 अप्रैल को पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नग्न अवस्था में एक महिला की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। उस संबंध में कार्रवाई करते हुए वहां पर मुकदमा दर्ज करा गया और तुरंत प्रभाव से मामले की गहनता देखते हुए, गंभीरता देखते हुए कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब द्वारा टीमों का गठन करा गया और डीसीपी क्राइम द्वारा इन तीन टीमों का गठन करा गया और इनको निर्देशित करा गया। और फिर मुख्य तौर पर जब इस मामले की जांच करी गई और उसको गंभीरतापूर्वक देखा गया, तो पता चला कि जो महिला थी वो कबूलपुर की रिहायशी थी, जो सेक्टर 58 का ही इलाका क्षेत्र में आता है। और उसके संबंध में जांच को बढ़ाया गया, तो उस दौरान एक सस्पेक्ट जिसकी जानकारी निकली, उसका मुख्य तौर पर जो मुख्य इसमें अभियुक्त है उसका नाम ब्रह्मजीत है। उस संबंध में जो इसको हार्बरिंग कर रहा था और इसको मदद कर रहा था, उससे किसी का खुद का फादर था जगविंदर को 18 अप्रैल को, जब 17 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ, उस संबंध में फिर 18 अप्रैल को जगविंदर को अरेस्ट करा गया और उसके उपरांत ब्रह्मजीत को भी 21 अप्रैल को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई। इसमें मुख्य तौर पर जो टीमें काम कर रही थी, इनकी अहम भूमिका रही है, वो डीएलएफ क्राइम ब्रांच इंचार्ज रमेश और क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 इंचार्ज नरेश और एवीटीएस सिक्रोना क्राइम ब्रांच इंचार्ज जगबीर, इन तीनों की और इनकी टीम की जो अथक प्रयास द्वारा जल्द से जल्द इन्होंने जितना जल्दी इनको पकड़ने में और इस केस को, गुत्थी को सुलझाने में, ब्लाइंड केस था, ब्लाइंड मर्डर था, इस गुत्थी को सुलझाने में और इसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण मुख्य तौर पर जो महिला थी, इस ब्रह्मजीत के साथ कुछ समय से आपसी संबंध थे। संबंध के चलते ब्रह्मजीत की कुछ समय पहले शादी हुई और उस शादी के बाद इन दोनों के बीच में आपसी विवाद होना शुरू हुआ और विवादों को चलते हुए इस तरीके की इनके बीच में काफ़ी विवाद होते हुए लड़ाई झगड़ा होने लगा और उससे पीछा छुड़वाने के एवज में इसने इस साजिश को रचा और उस महिला का उसकी गर्दन तोड़ के अपने साथ लेके गया उसको 15 तारीख को और फिर वहाँ पर उसके साथ मारपिटाई करके अपने खेतों के पास एक नाला जाता है, उसके अंदर उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया और डेड बॉडी ताकि किसी की समझ में ना आए, किसी को पता ना चले, उसकी पहचान ना हो पाए, उसके एवज में उसके कपड़े भी निकाले और फिर बाद में उसको उस नाले में डुबाने की कोशिश करी। इसके पिता का क्या रोल है इस पूरे मामले में? जगविंदर जो ब्रह्मजीत का पिताजी है, जब उसको पता, ब्रह्मजीत ने बताया कि इस तरीके से उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया, तो उसको छुपाने में, भगाने में और उसकी सहायता करने में जगविंदर का पूरा रोल था। जब उसको पता लग गया था इस तरीके से हत्या कर दी गई है और इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, तो जगविंदर ने उसको खुद पलवल तक छोड़ा, उसको आर्थिक सहायता भी दी और उसको यहाँ से भगाने में मदद की। महिला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी और क्या शादी थी, कोई बच्चे उसको? महिला कबूलपुर में ही रह रही थी, एक हाउसवाइफ के तौर पे थी, 49 ईयर्स ओल्ड थी, शादीशुदा थी और काफ़ी लंबे समय से वो कबूलपुर ही रह रही है। इसके पति को क्या जानकारी नहीं थी क्या इस घटना के बारे में कि इसके रिलेशन में? पति आउट ऑफ स्टेट से ही काम करते हैं और उस संबंध में शायद हमें लगता नहीं कि उनके पास इस तरह की संबंध कोई जानकारी थी।
बाकी पर्सनल मैटर है, इस बारे में ज़्यादा टिप्पणी क्या करूँगा। ये आरोपी पड़ोसी है? पहचान कैसे हुई कुछ? लगभग 1.5 साल पहले इनकी आपसी जान पहचान में ये एक दूसरे के संपर्क में आए, इनके आपसी संबंध बने उस तरीके से। और क्योंकि ये भी कबूलपुर का ही रिहायशी है और वहाँ खेती बाड़ी का काम करता है, तो आपसी जान पहचान के चलते इनके संबंध हैं। तो महिला के साथ कोई की पुष्टि भी हुई, पोषण रिपोर्ट आई है? नहीं, इस संबंध में ऐसी उस मौके से अब जब डेड बॉडी बरामद करी गई, पोस्टमार्टम करा गया, तो इस तरीके की कोई पुष्टि अब तक सामने नहीं आई। और बाकी और भी कोई रिकॉर्ड्स हैं जो एफएसएल के माध्यम से लिए गए हैं, उनकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसको लगेगा। छिपा हुआ कहाँ था ये भागा हुआ था यहाँ से, इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी हमारी टीमों ने। ये पलवल के रास्ते आगे निकल गया था वहाँ पर, जब मौके पर घटनाक्रम को अंजाम दिया फिर पलवल खैर चले पिता जेल में है फिलहाल? पिताजी। आगे पुलिस में क्या होगा? अब इसका रिमांड हासिल करा, पहले पिताजी का भी 2 दिन का रिमांड लिया था। अब और इसके साथ कोई और व्यक्ति विशेष संलिप्त है या नहीं है, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है और उसके संबंध में आगामी कार्रवाई करी जाएगी। कारण ये जो पूछताछ आपने की है, क्या इसमें ऐसा कोई आया कि वो बिजली का बिल भरने गई थी या कि कुछ इसकी एक रणनीति थी कि इसको जो है बाइक से ले चलना है? ये सोची समझी साजिश थी, इसने उस मौके का फायदा उठाया, जो भी घटना उस टाइम की हालात थे, और उस दौरान उसको अपने साथ बाइक पे बिठा के लेके गया, पहले बिजली बोर्ड की तरफ, फिर उस नाले की तरफ जहाँ पर उसके खेत भी लगते हैं, और उस साइड में ले जाके उसने महिला के साथ वारदात को अंजाम दिया। आरोपी है, इसकी शादी कब हुई थी? लगभग 1.5 साल पहले इसकी साल 1.5 साल पहले शादी हुई है इसकी, और उसके बाद इसकी बेटी भी हुई है। उसके उपरांत जब से इसका बच्चा हुआ है, इसने उसके साथ जो मृतिका थी उसके साथ डिस्टेंस बनाना शुरू करा, और उनके चलते आपसे विवाद चलते रहे, और कुछ और भी ऐसी वजहें सामने आई हैं जो कि उचित नहीं है कि इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आउट करने जाके बात करना, जो उसके बारे में पुष्टि करी जाए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।